हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज के अब क्लास में हम लोग सीखेंगे 20 तक तो हम लोग बना दिए थे एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम लोग 21 नंबर सवाल से आगे सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब 20 तक तो हमारा सवाल हो गया था। अब 21 नंबर सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा √m² माइनस n का स्क्वायर बाई n। तो क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा। क्या हो गया p/b हो गया। तो अब यहाँ से हमको क्या नहीं मालूम है, h नहीं मालूम है। तो h बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे p² प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से p का हमारा वैल्यू कितना है √m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर पे क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस यहाँ से b का स्क्वायर है तो n का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अंडर रूट यहाँ से फिर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा m² माइनस क्या n² प्लस n² से n² कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा m² हो गया। तो रूट से h बराबर m² हटाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ हमारा m हो गया। h बराबर कितना हो गया m हो गया। अब यहाँ से कह रहा है हमारा कि अब आप निकालिए साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा p/h होता है। तो p का मान हमारा कितना है √m² माइनस n का स्क्वायर, और h का मान कितना है हमारा m आ गया है। तो यहाँ से लिख देंगे m, और फिर बोला है तो cos थीटा। तो cos थीटा बराबर निकालेंगे b/ क्या h। तो अंडर रूट हो जाएगा हमारा b का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो b है हमारा यहाँ पे क्या n, और h का वैल्यू हमारा कितना है m। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है। ये भी दिया है tan थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात m² माइनस n² रूट में है बट्टा n। तो साइन थीटा और किसका वैल्यू पूछ रहा है, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर लगा देंगे p/ क्या है b है। tan थीटा बराबर क्या लगा देंगे p/b। तो अब हमको क्या नहीं तीसरा मालूम है h। तो h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू पुट करेंगे और फिर b का वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको कटा देंगे, और फिर h बराबर हमारा क्या आ गया m आ गया। फिर साइन थीटा बराबर p/h √m² माइनस n² m, और cos थीटा बराबर b/h n/ क्या हो जाएगा m हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 21 नंबर सवाल क्या हो गया, आसानी से हम लोग बना लिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, दिया हुआ है 22 का पहला दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कर रहे हैं, निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से फिर सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सेक थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 2, और कुछ नहीं है तो नीचे हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे। 1 का प्रॉपर्टी हम बताए थे कि किसी संख्या कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या है वो x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही संख्या क्या हो जाएगा उतर जाएगा। कोई संख्या दिया हुआ है 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही संख्या क्या हो जाता है उतर जाता है। तो ये 1 का क्या है प्रॉपर्टी होता है कि किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या, किसी संख्या में 1 से डिवाइड करने पे वही संख्या क्या हो जाता है उतर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2/1
1 हो गया अब हमारा। तो यहाँ सेक थीटा का फॉर्मूला h भाई क्या हो जाएगा b। अब क्या हमको नहीं मालूम है, p नहीं मालूम है, तो p बराबर हम लिखेंगे यहाँ से h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू अब कितना है हमारा 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर अंडर रूट कितना हो गया 3। तो p बराबर हमारा कितना हो गया अंडर रूट 3 हो गया। तो p बराबर जब अब हमारा वैल्यू आ गया तो कह रहा है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कीजिए निकालिए। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अब यहाँ से हो जाएंगे। पहला यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना आ गया अब हमारा अंडर रूट 3, h का वैल्यू 2। फिर यहाँ से आ गया हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर b बाई एच, और कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है किसका सेक थीटा का। तो ये भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ से हमारा आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई b होता है। तो p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू है अंडर रूट 3 और b का वैल्यू है 1। फिर आ गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का। तो b बाई क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/√3 और लास्ट में हो जाएगा सेक थीटा। तो आ ही गया है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाई क्या p होता है। h का वैल्यू कितना है हमारा 2 और p का वैल्यू है हमारा अंडर√3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जब भी एक दिया रहे तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट यही कहेगा, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो अगर यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बना लिए 1 के प्रॉपर्टी से, और फिर इसका फॉर्मूला लगा दिए h बाई क्या सेक थीटा का फॉर्मूला h बाई b। तो क्या नहीं अब हमको मालूम है p नहीं मालूम है। तो p निकाल लिए तो p हमारा आ गया। तो तीनों साइड्स आ गए। अब तीनों साइड्स के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है एक दिया हुआ है और जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को भी हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे फॉर्मूला लगा के और उसका वैल्यू पुट करके बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 22 का पहला नंबर का ये सारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है दिया है, इसमें दिया है सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, अनुपात बताएं। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13 बाई कितना दिया है 12। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा कि सेक थीटा बराबर हो गया हमारा क्या 13/12 हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया h बाई हमारा b हो गया। क्या नहीं मालूम है p नहीं मालूम है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा h का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p बराबर 5। p बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को जब निकालेंगे तो पहला हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा p बाई h हो जाएगा। p का मान कितना है अब हमारा, p का वैल्यू हो गया 5 और h का मान कितना हो गया हमारा 13 हो गया। ठीक है। दूसरा अब हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा का। तो h बाई क्या हो जाएगा b। तो h का मान हमारा कितना है 13 और b का मान हमारा कितना हो दिया हुआ है 12।
अगला हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा P/B हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है हमारा 5 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। फिर अगला हो जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/P। tan थीटा का व्युत्क्रम है तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। फिर sec थीटा तो दे ही दिया है, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे लास्ट cosec थीटा, तो h/, कितना हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना है 13 और B का वैल्यू हमारा P का वैल्यू है 5 लाए हम लोग। तो ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर दिए हम लोग आसानी से बना लिए, ठीक है ना। तो ये कोई वैल्यू दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहेगा निकालने को कहेगा। तो आपको बस यही करना है कि उसके सापेक्ष जो साइड दिया हुआ है 2 दिया रहेगा, तीसरा नहीं दिया रहेगा, तीसरा को निकाल के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 23 नंबर, दिया है यदि cosec थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है निकालना है, ठीक है ना। अनुपात निकाले, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है cosec थीटा के सापेक्ष। अभी बताए हैं यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है हमारा दिया है cosec थीटा बराबर कितना है √10। तो कुछ नहीं है तो नीचे क्या कर देंगे 1 का प्रॉपर्टी अभी बताए हैं कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से या डिवीजन करेंगे वही संख्या क्या होता है सेम उतर जाता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h/, क्या P हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या हमको नहीं मालूम है B नहीं मालूम है, तो √ यहाँ से करेंगे h का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है √10 का स्क्वायर और माइनस P का 1 का स्क्वायर। √10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 - 1, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा √9। तो B बराबर कितना हो गया √9। तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा व्युत्क्रम किसका cosec थीटा का, तो P/, क्या हो जाएगा h, तो हो जाएगा 1/√, क्या 10। फिर होगा हमारा cos थीटा, तो cos थीटा हमारा होता है B/h। B का वैल्यू कितना है 3 बट्टा √h का मान कितना है √10। और फिर हो जाएगा हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/, हमारा क्या B। P का वैल्यू कितना है P का वैल्यू है हमारा 1 और B का वैल्यू है 3। फिर आ गया हमारा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P। cot थीटा व्युत्क्रम किसका है tan थीटा का, तो B का मान हमारा कितना हो गया 3 और P का मान कितना हो गया 1। फिर आ गया हमारा cosec थीटा तो है ही, लास्ट में हमारा sec थीटा बचा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा हमारा h/, क्या B। h का मान कितना है इसका व्युत्क्रम, तो √10 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और उसके सापेक्ष बोलेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या कीजिए निकालिए, तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी क्या कर देंगे निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ये टाइप हमारा ख़त्म हो गया।
अब अगले टाइप की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल दिए हुए हैं और उन सवालों को आसानी से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। देखिए टाइप अब चेंज होगा, बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल कर उनके मानों के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। ठीक है। 24 से दिया हुआ है। 24 का यहाँ पे पहला बोल रहा है कि यदि एंगल दिया हुआ है tan ए में एंगल दिया हुआ है और बोला है कि √3 कितना है 2, तब sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो का मान क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है। आइए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। 24 का क्या हो गया, यहाँ से पहला हो गया। कह रहा है कि यदि tan A बराबर √3/2 तब sin A प्लस cos A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए अब इस तरह के सवालों में क्या होगा ना कि इसके पिछला टाइप जो था, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना था, निकालना था। अब क्या कहेगा कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और उससे जो साइड नहीं निकला है उस साइड को निकाल करके और जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू में हम मान को रख करके क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। दिया हुआ है कि tan A बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3/2 दिया हुआ है। तो √3 कितना हो गया हमारे यहाँ से, p/ क्या हो गया b, क्या हमको नहीं मालूम है, h नहीं मालूम है। तो h बराबर हो जाएगा p² प्लस क्या b का स्क्वायर। ठीक है। तो p का मान तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस b का तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो √3 का मान कितना हो जाएगा 3 और प्लस 2 का 4। तो अंडर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अंडर कितना हो गया 7। तो h बराबर हमारा रह जाएगा √7 में ही। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ से जो हमारा दिया हुआ है कि sin A प्लस क्या दिया हुआ है cos A, sin A प्लस क्या cos A। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस गुणा और क्या भाग। ठीक है ना। तो ये हम लोग कहीं भी लगाते हैं, नंबर्स पे लगाते हैं या किसी भी त्रिकोणमिति में लगाते हैं या कोई भी इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन उसमें भी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin A प्लस क्या दिया हुआ है cos A दिया हुआ है। तो अब देखिए sin A, तो sin A बराबर p/ कितना हो जाएगा h प्लस cos A है तो cos A बराबर हो जाएगा b/ हमारा h। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब चाहे सीधे वैल्यू रखिए p/h। तो p का वैल्यू कितना है हमारा √3, h का वैल्यू कितना हो गया √7 प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 2 और h का वैल्यू √7। तो अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा और √3 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। √3 प्लस 2 हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। लेकिन कहता है कि ये यहाँ पे जो √7 नीचे है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय, इरेशनल नंबर है। और हर का परिमेय करने के दौरान हम लोग कभी भी क्या करते हैं, इसके नीचे अपरिमेय संख्या को नहीं रहने देते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ से सॉल्यूशन, अगर ये भी आंसर है तो यहाँ तक भी सही है, लेकिन √3 प्लस
और डिवाइडेड बाई √7, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे √7 बाई क्या, √7। तो फिर कितना हो जाएगा, √7 मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से √3 + 2, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अगले टाइप में यही बोला है कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आसानी से बना लिए हैं। ठीक है। √3 + 2 बाई √7, वहाँ तक भी सही है, लेकिन वहाँ वो भी बना सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया 24 का पहला नंबर सवाल। ठीक है ना। अब 24 के आगे हम लोग चलेंगे और उसको बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग उसको बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ से हो गया हमारा 24 का दूसरा हो गया। ठीक है ना। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है √3 cos थीटा, तो कह रहा है तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें, मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसका हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। दिया हुआ है। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पहले भी आगे सवाल बताए थे, लेकिन यहाँ से भी समझते हैं। ठीक है। इसमें जब भी = आ गया तो दो चीज़ दिया रहेगा, एक LHS और दूसरा क्या दिया रहेगा, RHS दिया रहेगा। = आ जाए तो एक LHS दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा, RHS दिया रहेगा। तो यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS हो गया यहाँ से क्या, राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है। एक LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया RHS राइट हैंड साइड। और फिर यहाँ से हो गया साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा √3 क्या, cos थीटा। क्या हो जाएगा, √3 cos थीटा दिया हुआ है। तो अब देखिए दो तरफ दिया हुआ है इस सवाल में, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ, मतलब जो भी त्रिकोणमिति का दिया हुआ है उसको एक टर्म एक तरफ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ। तो इसमें हम बताए थे कि प्लस है = के बाहर जाएगा माइनस है = के बाहर जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई है = के बाहर डिवाइड में, और डिवाइड है = के बाहर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है। तो त्रिकोणमितीय को एक तरफ करते हैं तो साइन थीटा, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, cos थीटा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई है = के बाहर जाएगा तो हमेशा कहाँ, डिवाइड में। तो डिवाइड कहाँ चला जाता है, बट्टा में चला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से और फिर √3 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब साइन थीटा बट्टा cos थीटा हम फार्मूला बताए थे, प्रूफ भी किए थे, क्या हो जाएगा, tan थीटा। √3 बाई क्या हो गया, 1। तो ये हो गया हमारा P/B हो गया। क्या हो गया, P/B। क्या नहीं मालूम है, H। तो H यहाँ से निकालेंगे, P² + B का स्क्वायर। तो P² कितना हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया √ में, तो √ यहाँ पे कितना हो गया, 4 बराबर हमारा आ गया H बराबर 2 आ गया। H बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे यहाँ से हम लोग बनाएंगे H बराबर 2 के बाद, H बराबर 2 के बाद हम लोग, अब तो आ गया, अब यहाँ से रखेंगे cos थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा।
माइनस यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फंडामेंटल साइन है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या जो भी डिवीजन दिया हुआ है, तो प्लस माइनस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको हमेशा हम लोग दो नंबर्स या दो जो भी त्रिकोणमिति दिया हुआ है या जो भी अलजेब्रा में दिया हुआ है, तो कम से कम मिनिमम दो के बीच हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तब ये क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन ये लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हमारा कितना है, अब उसका लिखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई क्या हो जाएगा, एच, माइनस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है हमारा 1, एच का वैल्यू 2, माइनस पी का वैल्यू कितना है √3 और एच का वैल्यू है 2। तो फिर यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 2, तो 2 से ये डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 24 का दूसरा नंबर का भी आंसर आ गया। अब इसको भी हम लोग आसानी से क्या कर लिए, बना लिए। ट्वेंटी फोर का तीसरा नंबर, 24 का कितना नंबर है, तीसरा नंबर दिया हुआ है। तो 24 का तीसरा नंबर हम यहाँ से बनाएंगे, दिया है यदि tan थीटा बराबर 8 कितना 15, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। 24 का ये हमारा तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, 24 का तीसरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि दिया है कि tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 8/15, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा p बाई क्या b, p और b दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, h फाइंड आउट करेंगे। तो h बराबर हो जाएगा √ हमारा p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस b का 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 225, तो फिर यहाँ से कितना निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा 289, तो फिर h बराबर 289, तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। h बराबर कितना हो गया 17 हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर क्या है थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा का b बाई h का क्या होता है स्क्वायर, तो 1 प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 है और h का वैल्यू कितना है 17, दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 प्लस 225 बट्टा क्या हो जाएगा 289, तो दोनों का एलसीएम हो गया 289, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 289 प्लस 200 क्या 25, 289 प्लस 225, फिर यहाँ से हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 5 13, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, 513 बट्टा कितना हो जाएगा 289, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइप तीसरा में हम लोग सीख रहे हैं कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल कर उसके वैल्यू को रख के क्या करने पर मान निकाल कर आंसर लाने पे इसको हम लोग अलग अलग टाइप्स में सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमारा यहाँ तक चलेगा, 20 से 24 का पहला दूसरा तीसरा तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।